नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत होने जा रही है? क्या ऑपरेशन सिंदूर वाकई में पॉज मोड में है और अभी एक बार फिर से प्ले होगा? ये तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जी हां, अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो जल्द ही हो सकता है। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सनसनीखेज चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार हमें मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आईआईटी मद्रास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शस्त्र बलों को खुली छूट दे दी गई थी। सेना को फ्री हैंड कर दिया गया था। जो करना है आप तय करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को अगले ही दिन हम सब बैठे। रक्षा मंत्री ने भी पहली बार कहा कि अब बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर एकमत थे कि कुछ किया जाना चाहिए। हमने फ्री हैंड दिया उन्हें, और इसके साथ ही हमने ये भी कहा कि आपको जो करना है आप वो करिए, तारीख भी आप तय करिए और तरीका भी आप ही तय करिए। ये राजनीतिक दिशा और स्पष्टता का ऐसा उदाहरण था जो हमने पहली बार देखा। सेना अध्यक्ष ने बताया कि 25 अप्रैल को हम उत्तरी कमान गए। वहीं पर हमने सोचा, योजना बनाई, अवधारणा तैयार की और उसे अमल में लेकर आए। हमने 9 में से 7 ठिकाने तबाह किए और बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया हुआ। 29 अप्रैल को पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। शतरंज की खेल की तरह पाकिस्तान से जंग हमने लड़ी है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम एक तरह का शतरंज खेल रहे थे। हमें पता नहीं था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हमारी अगली चाल क्या होगी। इसे ग्रे जोन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे ठीक पहले वाली रणनीति अपना रहे थे। हम चाल चलते थे, दुश्मन भी चाल चलता था। कहीं हम उसे चेकमेट कर रहे थे तो कहीं जान जोखिम में डालकर वार कर रहे थे, और जिंदगी इसी का नाम है। जनरल द्विवेदी ने इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते तो वो कहेगा कि उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। पाकिस्तानी भी सोचते होंगे कि जरूर जीते होंगे, तभी तो असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी सिंह ने शनिवार को ही खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए उसके 6 विमान मार गिराए। साथ ही कई एयरबेस भी तबाह किए गए। भारत ने पाकिस्तान के जिन विमानों को मार गिराया उनमें 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा एक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाला विमान भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के S-400 यानी सुदर्शन 400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इसके अलावा पाकिस्तानी टोही विमान को भी भारत ने ढेर किया। ये विमान हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में जुड़े काम में मदद करते हैं। वायुसेना के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के विमानों को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ैकोबाबाद एयरबेस पर खड़े F-16 विमानों को भी निशाना बनाया गया था। कुल मिलाकर अब लगातार जो है सेना के चीफ की तरफ से एक बड़ी बात ये कही गई है कि अभी ये युद्ध जो है वो रुका नहीं है या खत्म नहीं हुआ है। अभी तो युद्ध पॉज मोड में चल रहा है। कभी भी एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है और इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि सेना को सरकार की तरफ से खुली छूट दी गई, जिसका नतीजा था कि हमने हर बार का मुंह तोड़ जवाब दिया। आपका क्या मानना है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।